घटना हुई थी जिसमें एक इसम आमिर अनीश खान, इसके ऊपर 8 राउंड फायर किए गए थे। उसमें उसको जख्मी अवस्था में अस्पताल में एडमिट किया गया था और 13 तारीख को उसकी उपचार दरमियान मृत्यु हो गई। ये घटना के अनुसंगाने धारावी पुलिस स्टेशन में पहले 307 का गुना दाखिल किया गया था 12 तारीख को, और बाद में उसमें कलमवाड़ करके मर्डर का गुना ऐड किया गया इसमें समानांतर तपास पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट 5 क्राइम ब्रांच की कर रही थी, उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके अभी तक में 6 पुरुष आरोपी को सूरत, गुजरात और मुंबई के अलग अलग ठिकान से अरेस्ट किया है। और उन आरोपियों से एक गावठी कट्टा, 2 पिस्टल, 22 जीवंत राउंड और गुने में वापर की गई एक मोटरसाइकिल जिस पे के कंपनी लिखा हुआ था, वो अभी तक हस्तगत किया है। माननीय पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई के आदेश से कल ये गुना पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है और उसकी आगे की तपास यूनिट 5 गुने शाखा कर रही है। ये की तपास में अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें इस गुने का मुख्य सूत्रधार एक कलीम रऊफ सैयद करके आरोपी है, जो अभी आर्थर रोड जेल में एक राष्ट्रीय यंत्रणा ने उसके ऊपर 2020 में जो कार्रवाई की थी, जिसमें उसके पास से 50 किलो एमडी मिला था, उसमें वो जेल में था। बट इसका मुख्य सूत्रधार प्रथम दर्शनी तपास में वो पाया जा रहा है। 3 जनवरी 2022 को जब उसकी थाने कोर्ट में पेशी थी तो सभी पुरुष आरोपी उससे मिलने के लिए गए थे और ये मृतक की बढ़ती दादागिरी के बारे में उसको बताया था। 3 तारीख को ही उसको ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने की साजिश थाना कोर्ट परिसर में ही रची गई, ऐसा हमारे तपास में प्रथम दर्शनी दिख रहा है। सभी 6 आरोपी 18 दिन के लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में थे। वहाँ से उन्होंने 1 पिस्टल और 5 राउंड वहाँ से लेकर के आए। उसके बाद उसमें से 2 आरोपी कलकत्ता पश्चिम बंगाल गए और वहाँ से 1 पिस्टल और 5 राउंड लेकर के आए। और 12 तारीख की घटना के पहले पिछले 10 दिन से ये मयत की रेकी कर रहे थे कि कहाँ पर उसको उसका खून करने में सबसे ज़्यादा सुविधा हो सकती है। 10 तारीख को वडाला की खाड़ी में जो वेपन लेकर के आए थे उसकी डेमो फायरिंग की गई और एक राउंड वडाला खाड़ी में फायर करके वेपन की इफ़ेक्टिवनेस चेक की गई। 12 तारीख को जब 10:30 बजे मयत संडास के लिए जा रहा था, उस समय उसके ऊपर 8 गोली फायर की गई, जिसमें से 5 गोली उसको लगी और इस गोली लगने के कारण उसकी अगले दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई। ये जो मुख्य सूत्रधार कलीम रऊफ सैयद है, ये 2016 में एक सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बिल्डर की साइट पे फायरिंग और डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें बाद में पुलिस स्टेशन ने MCOCA के अंडर कार्रवाई की थी। उसमें 2016 में से वो फरार था और ये पूरा जो गुना अभी तक तपास में निष्पन्न हुआ है वो सुनियोजित ढंग से कॉन्स्पिरेसी के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस तपास के दरमियान जो गुने शाखा ने एक अच्छी ये की, एक महिला आरोपी को पुलिस स्टेशन ने 14 फरवरी को अरेस्ट किया था। पुरुष आरोपी कोई भी मिल नहीं रहे थे। उसमें से एक संशयित को जब गुने शाखा ने ताबे में लिया तो ऐसा निष्पन्न हुआ कि उसके टच में 2 प्रमुख आरोपी थे जो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ बात कर रहे थे। उनके पास वो बाहर राज्य जाने की तैयारी में, भागने की तैयारी में थे, बट उनके पास आर्थिक तंगी के कारण टिकट कराने के भी पैसे नहीं थे। तो हमारे गुने शाखा की टीम PI घनश्याम नायर, API माड़ी और उनकी पूरी टीम ने उनको टिकट करा करके दिया और जब वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए आने वाले थे तो रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर से उसको अरेस्ट किया गया। को लेट नाइट कोर्ट में प्रोड्यूस किया था तो हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी 18/2/2022 तक मिली है। गुने की तपास को देखते हुए हमें उम्मीद है कि कल हमको इनकी और पुलिस कस्टडी बढ़ा करके मिलेगी।